इस पॉडकास्ट में बताए गए विचार और राय पूरी तरह से बोलने वालों के हैं और जरूरी नहीं कि वे वेदा एडटेक की आधिकारिक नीति या नजरिए को दर्शाते हों। एआई भविष्य के जॉब मार्केट और करियर ट्रेंड्स के बारे में चर्चाएं केवल जानकारी और शिक्षा के मकसद से हैं। हालांकि हम सही और ताज़ा जानकारी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन इंडस्ट्रीज के बारे में बात की गई है वे तेजी से बदलने वाली हैं। इस कंटेंट को प्रोफेशनल करियर, फाइनेंशियल या कानूनी सलाह नहीं माना जाना चाहिए। दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी बड़ा एजुकेशनल या करियर से जुड़ा फैसला लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें। इंडिया में फ्यूचर ऑफ जॉब्स तेजी से बदल रहा है। सवाल ये नहीं है कि एआई हमारी जॉब्स खा जाएगा या नहीं, असली सवाल है क्या हम उन जॉब्स के लिए तैयार हैं जो एआई के साथ मिलकर बनने वाली है। आपकी डिग्री करियर का एंट्री टिकट हो सकती है, लेकिन फ्यूचर में आपकी वैल्यू तय होगी आपकी स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी और एआई को इफेक्टिवली यूज करने की एबिलिटी से। क्योंकि आने वाले समय में एआई जानना शायद ऑप्शनल नहीं रहेगा। एआई के साथ बेहतर परफॉर्म करना ही आपकी प्रोफेशनल एज बनेगी। तो द फ्यूचर ऑफ जॉब्स इन इंडिया कैसा होगा, कौन सी जॉब्स बदलेंगी, कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी और फ्यूचर रेडी रहने के लिए हमें आज क्या सीखना होगा, आइए फ्यूचर को डिकोड करते हैं वेदा एडटेक पॉडकास्ट में। वेदा एडटेक में आप सभी का स्वागत है और हम आए हैं आज सीजन 3 लेकर, उसका एपिसोड नंबर 1, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे द फ्यूचर ऑफ जॉब्स इन इंडिया। एंड इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे दो धुरंधर, नीरज पांडे सर, सीईओ ऑफ वेदा एडटेक, एंड मनोहर पाटिल सर, सीकेओ ऑफ वेदा एडटेक। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो नीरज सर एंड मनोहर सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है कि अगर हम 2047 इंडिया को इमेजिन करें तो आपको क्या लगता है वो कौन से करियर या जॉब्स है जो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे, एंड ये कौन से करियर ऑप्शंस है या जॉब्स है जो नए क्रिएट होंगे? थैंक यू फॉर आस्किंग सुनील सर। एंड मैं ये कहूँगा कि कोई भी जॉब ओवरनाइट तो नहीं खत्म होने वाले। जैसे आज है और कल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। श्रिंक होगा धीरे धीरे। जो रेपिटेटिव चीज़ें धीरे धीरे खत्म होंगी क्योंकि वो ऑटोमेटिक हो जाएंगी। एआई उनको ऑटोमेट कर देगा। लेकिन एट द सेम टाइम याद रखना है कि कुछ जॉब्स डेफिनेटली खतरे में है, जैसे डेटा एंट्री हुआ, जैसे इन फ्यूचर ड्राइविंग हुआ, जैसे इन फ्यूचर बहुत सारे ऐसे कैशियर का जो काम करते हैं, क्लरिकल वर्क्स है, ये सब आपको एआई, क्योंकि रिपीटेटिव है। आप याद रखिए कि रिपीटेटिव वर्क जो है उसको नया जो जनरेशन आने वाला है, नया सिस्टम आने वाला है, वो पूरी तरह धीरे धीरे खत्म करेगा। एक साथ ओवरनाइट खत्म नहीं करेगा, बट धीरे धीरे जरूर खत्म कर देगा। हाँ, क्या नहीं खत्म होगा आपको वो भी जानना जरूरी है। अगर आप बोले रेपिटेटिव काम खत्म होगा, जहाँ पर बार बार सेम चीज़ें की जा सकती हैं कंप्यूटर द्वारा या एआई द्वारा, वो खत्म होगा। तो क्या नहीं खत्म होगा? जहाँ ह्यूमन टच की ज़रूरत है, जहाँ भी ह्यूमन एम्पैथी की ज़रूरत है, चाहे कितना भी एआई आ जाए, सुपर कंप्यूटर आ जाए, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। तो बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपको तुरंत जॉब के खतरे नहीं है। आपको अपने स्किल्स डेवलप करते रहने हैं और आपको ये समझते रहना है कि जहाँ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है वो खत्म होने वाला नहीं है। आप समझिए जैसे कि T20 क्रिकेट आने से क्या वनडे पूरी तरह खत्म हो गया? क्या हमने बंद कर दिया? चल रहा है वनडे अभी भी, हाँ, लेकिन T20 के लिए नए सेट ऑफ स्ट्रेटेजी, नए सेट ऑफ स्किल्स लोगों ने अक्वायर किए। आपने स्विच हिट वनडे में नहीं देखा था, लेकिन आज T20 में आप बहुत ही ज़्यादा स्विच हिट देख रहे हैं, अलग अलग तरीके शॉट्स देख रहे हैं। तो ये नया स्किल डेवलप हो गया। वैसे ही हम फ्यूचर में देख सकते हैं कि नए नए स्किल सेट्स लोगों को डेवलप करने पड़ेंगे, एआई का हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन पूरी तरह से सब जॉब खत्म हो जाएगा, खतरे में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाइस इंसाइट्स। एज पर व्हाट सर सेड कि एआई सिर्फ जॉब्स छीनेगा नहीं, यानी कि एआई जॉब्स छीनने के साथ साथ नए जॉब्स प्रोड्यूस भी करेगा। यानी वी कैन से एआई विल ओनली रिस्ट्रक्चर जॉब्स, एआई विल ओनली रिप्लेस जॉब्स। यानी कि हमें इस चीज से तो डरना नहीं है कि हमारे जॉब्स चले जाएंगे पूरी तरह। अगर हम काबिल हैं, अगर हम सक्षम हैं, अगर हम अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं विथ
द एडवेंट ऑफ एआई, अगर हम भी अपने आप को चेंज करते तो हमें इस चीज का डर नहीं होगा। जैसे आपने कहा कि जो भी रिपीटेटिव काम है, जो भी क्लेरिकल काम है, जो भी रूल बेस्ड काम है, जो भी स्क्रिप्ट बेस्ड काम है, वो सभी थोड़े बहुत तो खतरे में है। यानी उनका मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं सर कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 का सर्वे है कि 39% जॉब तो खतरे में है, खतरे में। बट पॉजिटिव साइड सोचिए कि 61% जॉब अभी भी सिक्योर्ड है। यानी कि जब सब कुछ डिजिटल होगा तो उस डिजिटलाइजेशन में एक तरह से समझिए कि डिजिटल फ्रॉड्स भी होंगे, तो उन फ्रॉड से बचने के लिए, हमें बचाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तो जॉब्स आएंगे, या यूं समझिए कि कार्बन फुटप्रिंट कंसल्टेंट के जॉब्स तो आएंगे, यानी बहुत सारे एवेन्यूज ओपन भी होंगे। तो हमें डर दरअसल इस चीज का नहीं होना चाहिए कि जॉब्स जाने वाले हैं, डर दरअसल किसी और सेगमेंट का है। मैं सोचता हूं कि ऐसा ना हो कि इंसान द्वारा कोई ऐसा सुपर इंटेलिजेंट एआई बने जो लगभग हर क्षेत्र में हमसे ज्यादा काबिल हो, और अगर ऐसा हुआ तो ये सुपर इंटेलिजेंट एआई हो सकता है कि अपने से एक नया एआई बनाए। इसको रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट कह सकते हैं हम, या इसको इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन कह सकते हैं। ये जो नए एआई बनेंगे ये सिर्फ जो बेसिक सॉफ्टवेयर कोड्स है उसको ही चेंज नहीं करेंगे, बल्कि जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग डिजाइन है उसको भी चेंज कर देंगे, जिसके चलते हो सकता है कि जो नया एआई बना है वो पुराने एआई से भी ज्यादा स्मार्ट, और फिर ये जो नया एआई है वो अपने से एक एआई बनाए जो उससे भी स्मार्ट। तो सवाल अब इस चीज का आता है कि इस तरह से जब भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन होगा असल मायने में, तो ये सारे एआई हमारे खिलाफ काम करेंगे या हमारे लिए काम करेंगे। अगर हमारे लिए काम करे तो कोई वजह नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे खिलाफ काम करते तो फिर क्वेश्चन मार्क ये होगा कि क्या हमारे पास फ्यूचर में कोई किल स्विच होगा इन सबको रोकने के लिए। मुझसे पूछे तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये जो एआई होगा ये किसी बंद कमरे में कोई रोबोट की तरह नहीं होगी, हम जाएं और उसका स्विच बंद कर दें, बल्कि ये अपने आप को इतना स्प्रेड कर देगा डिजिटल नोट्स के जरिए या इंटरनेट के जरिए, क्लाउड सिस्टम के जरिए, कि इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो सवाल दरअसल ये हो सकता है कि क्या आने वाले फ्यूचर में एआई हम पर हावी हो, इस चीज का शायद हमें थोड़ा बहुत डर आज होना चाहिए। एज पर ओपन एआई के फाउंडर्स जो हैं उन्होंने खुद इसका कंसर्न बताया है कि वी शुड बी रेडी, एंड जो जब एक बार एआई सुपर पास कर देगा, देयर इज सम पॉइंट इट इज कॉल्ड, उस पॉइंट तक पहुंचने के बाद जब एआई खुद से डिसीजन लेने लगेगा, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सिंगुलैरिटी इज द वर्ड दैट इट इज कॉल्ड। सिंगुलैरिटी पहुंचने के लिए अगर एआई उतना स्मार्ट हो गया कि डिसीजंस खुद से लेने लग गया, तो उसको ह्यूमंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। हेंस द कंसर्न्स आर रियल, वी नीड टू टैकल इट। एंड जो साइंटिस्ट हैं ओपन एआई के फाउंडर्स हैं, they are also saying कि we must be ready or prepared, or we must have some boundaries or guidelines for these AIs। यानी हो सकता है कि ये जो एआई अभी हम देख रहे हैं ये थोड़े सर्वाइल हैं हमसे, बिकॉज दे जस्ट वांट अस टू गिव द एंटायर डेटा टू देम। हो सकता है कि जितने भी डेटा आज वो कलेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में हमारे खिलाफ यूज भी करें। तो दिस इज पॉसिबल। अगर थोड़ी भी पॉसिबिलिटी है जहां पर ह्यूमन काइंड का डूम अगर हो सकता है तो हमें आज से सतर्क होना चाहिए। और सिर्फ एआई नहीं कर सकता है, इट इज व्हाट अबाउट माल न्यूट्रिशन, सॉरी जो मलाइनेंट थॉट वाले लोग हैं, एंटी सोशल, लेट्स नॉट ब्लेम और फोकस ऑन ओनली एआई। जिनकी जो हैकर्स है जो चाहते हैं कि किसी का इंफॉर्मेशन लेके डैमेज कर सके, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल दैट दे कैन यूज दिस एआई for doing wrong things। Correct. Danger is not just AI but the humans using AI। Yes, that is also dangerous। तो आज का जो यूथ है सर, उनका एक्चुअल जो कंसर्न ये ऐसा है, जैसे नीरज सर ने बात किया ऑटोमेशन का, मनोहर सर ने बात किया एआई का, रोबोटिक्स की भी बात हुई। ये जिस हिसाब से या जिस स्पीड से ग्रो हो रहा है, अगर हम देखते हैं जिस स्पीड से ग्रो हो रहा है, इसमें वो कौन से जॉब है वो रिप्लेस होंगे या कौन से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। मैं इस बात को इस तरह से आपको समझाऊंगा कि एआई को आप जॉब ईटर मत समझिए। एआई इज नॉट योर जॉब ईटर, एआई इज जॉब ट्रांसफॉर्मर। इस तरह से समझने की कोशिश करिए। एआई पूरी नौकरी से पहले उसके रेपिटेटिव टास्क ऑटोमेट करेगा, जैसे हम भी कर रहे हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे जो बार बार हमें काम करना है उसको हम एआई में डाल के ऑटोमेट कर सकते हैं। सो ये पहला होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे टीचर को पर्सनलाइज कोर्सेस
लर्निंग में हेल्प करेंगे, फार्मर्स को क्रॉप मॉनिटरिंग में हेल्प करेंगे, लॉयर को रिसर्च में हेल्प करेंगे। जो प्रोफेशनल एआई के साथ काम करेगा वो जनरली उस प्रोफेशनल से आगे होगा या निकलेगा जो एआई को इग्नोर करता है। ये बात मैं आपको बता दूं। इंडिया की जो एआई टैलेंट बेस है एज पर WEF 2025 वो 6 से 6.5 लाख से बढ़कर 2027 अगले साल में 12.5 लाख तक हो जाएगी। ये एक इकोनॉमिक फोरम का एनालिसिस है। अब ये NASSCOM और एआई स्किल्स का भी एस्टिमेट यही है आपके कि 12.5 लाख लोग, जो कि 140 करोड़ की आबादी में अगर आपकी एम्प्लॉयबल आबादी अराउंड 50-60 करोड़ है, तो आप एक रेशियो समझिए कि आप अगले साल, जबकि एआई का बूम है पूरे वर्ल्ड में, इतना हाई लेवल एडॉप्शन है और आपके पास जो कैपेबल लोग है वो 12.5 लाख है। तो इंडिया के लिए दोनों तरफ दुधारी तलवार है। कैसे दुधारी तलवार है कि जो लोग एआई को अडॉप्ट नहीं करना चाहते वो थोड़ा और रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं कि सिर्फ 12.5 लाख लोग हैं जो उनको रिप्लेस कर सकते हैं अगले साल। वो भी अभी तो 6.5 लाख लोग हैं, बट जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे ये नॉलेज लोगों तक पहुंचेगा और लोग अडॉप्ट करना शुरू करेंगे एआई, तो ये रेशियो बहुत बढ़ने वाला है। तब खतरे की घंटी बजनी शुरू होगी। अब मैं आपको इस तरह समझाता हूं। एआई को अर्जुन समझने की गलती मत करिए। ये गलत होगा कि एआई को आप अर्जुन समझ लें। हाँ, लेकिन एआई एक्चुअली उसका एडवांस धनुष है, गांडीव है, जो धनुष अर्जुन यूज करते हैं। तो अर्जुन तो आप ही हो, गांडीव एआई है, जो धनुष है वो एआई है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप एआई को अच्छे से एज अ टूल, जो मैं कहता हूं, यूज कर सकते हैं। Yes. तो एक फाइनल स्टेटमेंट मैं बोलूंगा, एआई may not replace you, but a person using AI effectively would. Yes, exactly, I agree. देखो, ओवरसीज तो आपने खबरें पढ़ी होंगी कि कई सारे जॉब्स वेस्टर्न कंट्रीज में जा रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं। इवन एंडी जेसी, द CEO ऑफ अमेजॉन, ने कहा था कुछ ही वक्त पहले कि लगभग 14,000 जॉब्स रिप्लेस होंगे खुद अमेजॉन में। और अगर आप पिछले कुछ सालों का डेटा अगर देखें यूएस का, तो लाखों में दरअसल जॉब्स रिप्लेस हुए हैं, रिस्ट्रक्चर हुए हैं। और ये जो खतरा है, जो डेंजर है, ये 7 समंदर पार आज इंडिया में भी आ चुका है। अगर आपने खबर पढ़ी होंगी तो TCS ने भी अनाउंस किया है कि इट इज गोइंग टू ले ऑफ 2% ऑफ इट्स एंटायर वर्कफोर्स, यानी लगभग 12,000। यानी खतरा तो इंडिया में भी है। आप खुद देखिए ना, आप जब भी कॉल करते हैं आज टेलीमार्केटिंग, जहां पर कस्टमर केयर जब भी आपको बात करनी होती है, तो यूजुअली आपको पुश किया जाता है टुवर्ड्स व्हाट्सएप चैटबॉट्स। कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे घर की जो टीवी है उसमें कुछ नोटिफिकेशंस पॉपअप हो रहे थे बार बार। तो आई जस्ट ट्राइड इन कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर केयर पर्सनल, लेकिन बार बार मुझे पुश किया गया व्हाट्सएप चैटबॉट पर। जब मैंने बात की तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ था मैं कुछ टाइम के बाद में, बट मुझे कोई भी तरीका नहीं दिखा, कोई जरिया नहीं दिखा कि मैं किस इंसान से बात करूं। कर भी कैसे सकते, शायद होगा भी नहीं। हालांकि इवेंचुअली वो सॉल्व हो गया, नो डाउट। देखिए, आपकी बातों से ये मुझे एक्सर्ट करके, एम्फसाइज करके कहना है कि जरूर जॉब्स रिप्लेस होंगे, नए जॉब्स आएंगे। जैसे एक जमाने में जब इंटरनेट इंडिया में आया था, दुनिया में आया था, इनफैक्ट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज 1989, टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने www, HTML, HTTP जब पब्लिकली अवेलेबल कराया। हालांकि इंटरनेट 1969 से था, जो आई थिंक यूएस की डिफेंस वगैरह यूज करती थी। लेकिन जब ये पब्लिकली वो अवेलेबल हुआ तो लोगों का डर था कि इंटरनेट आया है, बहुत सारे जॉब्स जाएंगे, नौकरियां खत्म होंगी, एम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। लेकिन आज की रियलिटी क्या कहती है कि इनफैक्ट जॉब्स और बढ़ गए हैं, बिजनेसेस और बढ़ गए हैं। ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन मार्केटिंग इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जॉब्स आज बिकॉज ऑफ इंटरनेट अवेलेबल है। तो बिल्कुल भी सहमत हूं आपकी इस बात से कि हमें दरअसल एआई या रोबोटिक्स या जो भी आप नाम देंगे उनसे डरने की जरूरत नहीं है। इट इज गोइंग टू हेल्प अस। वी हैव टू नॉट कॉम्पीट विद एआई बट वर्क अलोंग विद एआई। तो मनोहर सर एंड नीरज सर, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में जो हम डिग्री अभी लेते हैं, तो डिग्री से ज्यादा स्किल्स इंपॉर्टेंट होंगे? एंड अगर हाँ, तो वो स्किल्स कौन से होने चाहिए और कौन से स्किल्स आज का जो यूथ है वो अचीव करना चाहिए? इसका शुरुआत मैं आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो इंडिया के लिए इंडियन जॉब एनालिसिस किया है, उसने आपको सिर्फ एक स्टैटिस्टिक समझ लीजिए जो उसने बताया है कि 63% इंडियंस बाय 2030 विल रिक्वायर रीस्किलिंग, जॉब रीस्किलिंग।
तो इसके एक क्वेश्चन से आपके आंसर्स मिल जा रहे हैं कि जो प्रेजेंट इंडियन लॉट है, जो एम्प्लॉयज है, जो मार्केट में जॉब कर रहे हैं, जो सैलरी उठा रहे हैं, वो अभी तक कंपैटिबल नहीं है। लेकिन इसका आपसे रिलेशन डिग्री का करता हूं मैं, तो इसकी एक स्टेटमेंट से आप समझिए, डिग्री एंट्री टिकट हो सकती है। आपको अगर हॉल में जाना है, ड्रामा देखने जाना है, मूवी देखना है, तो आपके लिए डिग्री जरूरी है, एंट्री मिल जाएगी। लेकिन करियर की इनिंग्स स्किल से चलेगी, और जो एआई आपको देगा या आपके स्किल्स जो आप डेवलप करते हो वो देगा। तो एम्प्लॉय को जो खरीद आज ले रहे हैं, एम्प्लॉय हायर करते हैं, जैसे हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम क्या देखते हैं उनके अंदर, एक एम्प्लॉय के अंदर हम डिग्री नहीं देखते, सिर्फ हम क्या देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या नहीं, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन है या नहीं, कम्युनिकेट कर पाते हैं कि नहीं, कोलैबोरेशन में काम कर पाते हैं कि नहीं, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन है या नहीं है। ओके, एआई एंड डिजिटल लिटरेसी आज के टाइम में, ओके, अडेप्टेबिलिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लीडरशिप, एथिक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जरा इमोशनल इंटेलिजेंस पे मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा स्ट्रेस दूं मैं। ओके, आज के जो एम्प्लॉयज आ रहे हैं, यंग जनरेशन आ रही है, जेन जी बोलिए, जो भी बोल लीजिए, आई अंडरस्टैंड कि दे आर डिफरेंट, it's not a problem, it is good that there is variety, there is difference, but what is lacking is this kind of emotional intelligence, or there is some kind of continuous focus even though it is difficult, or persistence। करेक्ट। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी जो है हमारे जनरेशन को शायद कम थी, क्योंकि हम ऐसे बड़े, हमको तो टीचर्स भी स्कूल में धुपट डालते थे, हम बोलते थे यहाँ पे, घर पे धुपते थे, स्कूल में धुपते थे, हम हर तरह से हमको क्या ढोल बना के रखा हुआ था, वो भी गलत था। बट थोड़ा सा मुझे लगता है इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए जनरेशंस को, अगर एम्प्लॉयबल बनना है तो, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने बाकी स्टेटमेंट्स बोला है। लेकिन ये बात भी ध्यान देने वाली है कि विथ ऑल देयर वीकनेसेस, इंडिया हैज द पावर टू सरपास दिस। यस, करेक्ट। यानी कि एज पर व्हाट यू सेड, डिग्री इज जस्ट ए पेपर सर्टिफिकेट, और इट इज गोइंग टू रिमेन एज एक और मैं सिर्फ एक एनालॉजी से ऐड करूंगा कि क्या है। तो डिग्री एक रेसिपी बुक है, अगर आप समझे तो एनालॉजी के साथ, लेकिन स्किल्स एक्चुअल कुकिंग की होती है, राइट? और एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट देख सकता है, लेकिन जो एक्चुअल टेस्टिंग वो कौन करेगा? कस्टमर टेस्ट के साथ। तो ये डिफरेंस समझिए कि डिग्री है, आपने रेसिपी बुक दे दिया, फिर उसके बाद आपको खाना सच में बनाने आता है कि नहीं, वो एम्प्लॉयर टेस्ट करेगा, लेकिन जो फाइनल टेस्ट होगा वो आपके क्लाइंट या कस्टमर से होगा। करेक्ट। यानी कि डिग्री जस्ट टेल्स यू अबाउट योर पास्ट, एंड योर स्किल सेट्स डेमोन्स्ट्रेट योर फ्यूचर कैपेबिलिटीज। यानी कि आपके एम्प्लॉयर्स को आपने पास्ट में क्या किया है उससे कुछ खास मतलब नहीं होना चाहिए। आप उस कंपनी में रहकर फ्यूचर में उनके साथ क्या करोगे वो ज्यादा मायने रखेगा। तो इसलिए आपके स्किल सेट्स आर एक्चुअली इवन मोर इंपॉर्टेंट देन योर डिग्री। जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि डिग्री हैज ए वेरी शॉर्ट शेल्फ लाइफ, लेकिन आपके स्किल्स हमेशा आपके साथ रहेंगे। जो स्किल्स मेरे हिसाब से आगे चलकर देखे जाएंगे इंटरव्यूज में या जॉब्स में एम्प्लॉयर्स के जरिए, मेरे हिसाब से वो एक तो क्रिटिकल थिंकिंग है। क्योंकि देखिए, एआई जहां पर नहीं स्प्रेड होगा, एआई जहां पर अपना वर्चस्व नहीं दिखा पाएगा, वहां पर इंसान शायद एक्सप्लोर करे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि हमने बचपन से, जैसे आपने कहा, गिरकर मार खाकर रियल एक्सपीरियंस लिया। एआई लैक्स रियल एक्सपीरियंस। हमारा जो कॉमन सेंस है, इट इज लैक्ड बाय एआई। तो बिकॉज एआई का कभी पिताजी से उसने मार नहीं खाया जैसे हमने मार खाया। एआई के बच्चों ने उसको छोड़कर तो गए नहीं, ना उनको कभी दर्द हुआ है एआई को, ना कभी डर हुआ, ये महसूस उसने कभी किया ही नहीं। तो यहां पर अगर हम थोड़ा वर्क करें, जैसे अपने का इमोशनल इंटेलिजेंस, जो एआई के पास शायद कभी पूरी तरह से ना हो, तो एक स्कोप बना रहेगा। दूसरा मैं सोचता हूं एडेप्टेबिलिटी। अगर आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी है टू चेंज योरसेल्फ, टू अडैप्ट योरसेल्फ, टू लर्न न्यू थिंग्स, जैसे मैंने कहा था, लर्न, अनलर्न एंड अगेन रीलर्न। तो अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी है, बिकॉज आने वाले वक्त में हर 6 महीने में हो सकता है कि आपको नया स्किल लेना पड़े, तो अगर आपके अंदर ये खूबी है तो आप समझो कि थोड़े सेफ हो। वैसे मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त को तैयार करने के लिए या प्रिपेयर होने के लिए यू मस्ट डू मास्टरी ऑफ एआई, नॉट जस्ट अ कोर्स बट कोर्स प्लस एआई। यानी अगर आप साइंस करते हो तो साइंस प्लस एआई, कॉमर्स कर रहे हैं कॉमर्स प्लस एआई। एज आई सेड, डू नॉट कॉम्पीट विथ एआई,
बी फ्रेंड्स विद इट, आपको एआई सीखना होगा। मेक इट अ टूल। यस, मेक इट अ टूल। जैसे आपने एग्जांपल्स भी दिए कि एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, जो इंसान एआई को इस्तेमाल करता है वो आपको रिप्लेस कर पाएगा। और लास्ट में सोचता हूं कि जो पीपल स्किल है, बिकॉज अगेन एआई यहां पर कमजोर होगा, जैसे एम्पैथी जो आपने कहा, जैसे लीडरशिप स्किल, ये भी मेरे हिसाब से एआई कभी नहीं कर पाएगा। वैसे टीम वर्क, ये भी एआई कभी कर नहीं पाएगा। तो अगर आपने ऐसे पीपल स्किल्स अडॉप्ट कर लिया अपने अंदर, तो मेरे हिसाब से आप सेफ हो। जहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इस माध्यम से कि द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने टीचर्स को सेफ जोन में रखा हुआ है। ओके, ये आप WEF के 2025 के रिपोर्ट को पढ़ सकते हो। बिकॉज ऑफ कोर्स जो क्वालिटीज आप बोल रहे हो, एम्पैथी जो हम बात कर रहे हैं, लीडरशिप, यस, कम्युनिकेशन, ये एक इंसान ही कर सकता है, एआई नहीं कर सकता। सो फॉर नाउ नेक्स्ट 15 to 20 years वी आर सेफ। तो दैट्स वेरी गुड थिंग नीरज सर एंड मनोहर सर। तो एक सर सवाल अभी ऐसा है कि जो आज के स्टूडेंट्स हैं उनके सामने हंड्रेड्स ऑफ करियर ऑप्शंस हैं, राइट? पर फ्यूचर को अगर हम देखते हैं 5 इयर्स लेटर या 7 इयर्स लेटर, 10 इयर्स लेटर, तो फ्यूचर बड़ा अनसर्टन है। तो करियर चूज करते वक्त कौन से चीजों को आप प्रायोरिटी सेट करना चाहिए? यानी उसमें पैशन आ सकता है, उसमें स्किल आ सकता है, उसमें अर्निंग पोटेंशियल आ सकता है। तो एक स्टूडेंट्स को करियर कैसे चूज करना चाहिए? मैं आपके क्वेश्चन का शुरुआत इस तरह से करूंगा कि पहले तो क्या सोच के नहीं सेलेक्ट करना चाहिए, उस पर ध्यान देते हैं। पहला चीज है कि हाईएस्ट सैलरी, बहुत पैसा है, बहुत पगार है, बहुत हार्ट सर्जन बन जाओ, पैसा ही पैसा, बिल्कुल नहीं। और दूसरा पॉपुलर डिग्री, MBA पॉपुलर है, ये पॉपुलर है, IIT जाना इजी है, पॉपुलर है। फॉर एग्जांपल, इजी तो नहीं है, रॉन्ग वर्ड यूज किया मैंने, बट पॉपुलर है कि IIT जाके इंजीनियरिंग करना, ये तो नहीं होना चाहिए। कि आप दो चीज़ों पे फोकस करिए कि ज़्यादा पैसा मिलेगा इसलिए मैं करूँ वो करियर, या पॉपुलर है इसलिए करूँ। तो फिर किस पे होना चाहिए? 4 मापदंड है, 4 क्राइटेरियाज है जो हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को देखना चाहिए। पहला है इंटरेस्ट। भाई आपको इंटरेस्ट होना जरूरी है। आपके घर में सब कोई डॉक्टर है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है डॉक्टर बनने में, तो हाउ कैन यू सेलेक्ट दैट करियर? आपके घर में सब लॉयर है, आपको डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है, आप डॉक्टर बनिए। आपके घर में सब डॉक्टर है, आपको लॉयर बनने में इंटरेस्ट है, आप लॉयर बनिए। पहले तो इंटरेस्ट है। यू शुड हैव द इंटरेस्ट इन दैट करियर, दैट फील्ड। एबिलिटी, भाई एबिलिटी, मुझे जैसे मैं मेरा एग्जांपल ले रहा हूँ कि सब ने बोला परिवार में डॉक्टर बनो, तो मैंने भी सोच लिया एक बार खुद को कि सब बोल रहे डॉक्टर बनना है तो मैं भी कोशिश कर लेता हूँ। और मम्मी थोड़ी सी एक्सीडेंट हुआ, गिर गई, सर पे चोट आ गया, खून निकला, उठा के लेके गए हॉस्पिटल। जब स्टिचिंग कर रहा था डॉक्टर, तो स्टिचिंग देख के मैं बेहोश हो गया। मैं कुछ 17-18 साल का रहा हूँ, 19 साल का। तभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। जो ब्लड देख के बेहोश हो सकता है वो क्या डॉक्टर बनेगा? सो दैट वाज माय डिसीजन कि आई कैन नॉट बी अ डॉक्टर। क्योंकि आपके पास वो एबिलिटी भी तो होनी चाहिए। आप टू सर्व करना चाहते हो, आप किसी मरीज को देख के बेहोश हो जाते हो, उसके दर्द को सह नहीं सकते, तो आप कैसे डॉक्टर बनेंगे? तो इंटरेस्ट, एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, सही अपॉर्चुनिटी आपको क्या मिलेगी फ्यूचर में। अब आप सोच रहे हो कि नहीं सर मैं तो ऐसा बनना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल एक लॉयर बनना, ये पायलट, मैं आई थिंक बेस्ट एग्जांपल मेरे हिसाब से इस समय पायलट का एग्जांपल है। आपने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू किया 8th स्टैंडर्ड से कि मुझे एयर पायलट बनना है, एयरफोर्स का या कमर्शियल, दोनों। आज दोनों का स्टेटस सेम ही है, बट आपको पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है? क्या आप गेस कर सकते हो? अगले 5 साल पायलट लेस एयरफोर्स होने वाला है, पायलट लेस कमर्शियल जेट्स जाने वाले। आप बोलेंगे सर ये पॉसिबल नहीं है। आप रिसर्च करके देख लीजिए, ये डेटा बताता है कि सबसे पहले जो जहाज उड़ना शुरू करेगा, पहला जॉब पायलट लोग के जाने वाले हैं। तो आपकी मेहनत, आपके करियर, आपने फ्यूचर देखा ही नहीं, आपने गलत डिसीजन ले लिया। एंड लास्टली इम्पैक्ट, जैसे जो आप काम करोगे, जो करियर सेलेक्ट करोगे, वो सोसाइटी में, फैमिली में क्या इम्पैक्ट करेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो इम्पैक्ट जीरो करेगा। अगर आपके फैमिली को एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले जाना है तो डेफिनेटली आपको इम्पैक्ट भी आपका करियर डिसाइड करना चाहिए। तो मतलब ये 4 वर्ड्स जो मैं बोल दूं, इंटरेस्ट, एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में है या नहीं है, एंड इम्पैक्ट, ये चारों को देख के आपको करियर सेलेक्ट करना है। जैसे एक एनालॉजी से समझा दूं मैं आपको कि करियर कोई रेलवे ट्रैक जैसा नहीं है कि बस बैठ गए। आप रेलवे ट्रैक समझ
कि करियर को सेलेक्ट मत करिए, अपने करियर को, फ्यूचर आप क्या समझ, गूगल मैप्स की जर्नी समझ के इसको सेलेक्ट करिए, क्योंकि आपको गूगल मैप की जर्नी में आपके डेस्टिनेशन आप डाल देंगे, बट आपको पता है उसमें इतना एडवांसमेंट है कि आप उसमें शॉर्टकट, लॉन्ग कट, विच फ्यूल यू कैन सेलेक्ट, यू कैन सेलेक्ट बाइक से जा रहे, साइकिल से जा रहे, चल के जा रहे, कार से जा रहे, सो देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज, बट रेलवे ट्रैक पे तो नहीं होता ना। तो योर सिलेक्शन रादर देन फोकसिंग कि मैं एक करियर ले लिया उसी रेलवे ट्रैक पे जाना है, आप गूगल मैप्स की तरह विद दिस 4 टेस्ट, टेस्ट नंबर 1 इंटरेस्ट है या नहीं, टेस्ट नंबर 2 एबिलिटी है या नहीं। एबिलिटी जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप अगर एबिलिटी नहीं रखते हो, और एबिलिटी डजंट मीन कि आपके नॉलेज या आपके पूरे ओवरऑल पर्सनैलिटी पे है, आप अगर नहीं डिबेट कर सकते, आपका पेशेंस लेवल कम है, आप किसी मुद्दे पे ज्यादा डीप में नहीं जा सकते, आप बैड लॉयर बनेंगे। मत बनिए लॉयर। अगर आपके अंदर एबिलिटी नहीं डिबेट करने की, आपको अपने ही पॉइंट सही लगते हैं, तो क्या लॉयर बनेंगे आप? मेरे हिसाब से बिल्कुल लॉयर आपको नहीं बनना चाहिए। लॉयर के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि डिबेट करने की या सुनने और सहने की और बात करने की एबिलिटी विदाउट रेजिंग योर वॉइस। करेक्ट। सो ये मेरे हिसाब से एक सिलेक्शन पॉलिसीज होनी चाहिए। करेक्ट है, यानी कि रेलवे ट्रैक्स डू नॉट टेक यू टू द डोर स्टेप। करेक्ट, यू हैव टू टेक अनदर जर्नी एज वेल। यस अलॉन्ग विद द डिबेट वाला थिंग यू सेड, यस आई रियली एग्री। डिबेट में अगर आप ये सोचकर डिबेट में बैठ रहे हैं कि आफ्टर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स ऑफ माई डिबेट दूसरे इंसान का माइंड में चेंज करने वाला हूं, तो इट्स बेटर कि आप डिबेट में ना जाइए। यस सर, आपने क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा है, क्योंकि ये क्वेश्चन दरअसल पेरेंट्स और बच्चे लगभग हर मीटिंग में हमसे पूछते हैं कि बिकॉज एआई का एडवेंट अभी हो रहा है, एआई का कहर हमें दिख रहा है, तो व्हाट एग्जैक्टली शुड वी गो फॉर, कौन सा करियर सिलेक्शन करें। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ये उन पेरेंट्स से दरअसल आता है जिन पेरेंट्स ने एक मेटामॉर्फोसिस देखा हुआ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा हुआ है, जहां पर उनके जमाने में, हमारे जमाने में फ्लॉपी डिस्क का वक्त था, अगर आपको याद होगा। आई रिमेंबर दैट स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ डिस्क जो हम पीसीज में यूज करते थे, उसका जो स्पेस था इट वाज ओनली 1.44 MB। यस, फॉरगेट जीबी। फॉरगेट जीबी। मुझे अब भी याद है, मैंने मेरे टीचर से पूछा था कि ये 1.4 MB होता कितना है, तो मैम जस्ट सेड कि ये इतना है कि अगर आप 6 मंथ्स तक फाइल्स टाइप करते रहोगे तो भी नहीं भरेगा। तो आई वाज सरप्राइज एंड शॉक्ड, इतना इसमें डेटा है। और आज अब देखिए ना, आज मेरे ख्याल से एक गाना, जो एक सॉन्ग जो हम सुनते हैं वो भी 5-6 MB का होगा, उससे 2-3 गुना ज्यादा। तो जिन पेरेंट ने ये इतना चेंज देखा है, फ्लॉपी डिस्क से पेन ड्राइव तक का सफर देखा है, उस पेरेंट को वरी करना लाजमी है, क्योंकि उनको पता है कि आज हम जो एआई देख रहे हैं ये फ्लॉपी डिस्क के जमाने का एआई है। जब ये पेन ड्राइव के जमाने का एआई बनेगा तो बहुत कुछ छीनेगा हमसे। तो मैं समझता हूं कि आप अगर साइंस कर रहे हैं लेट्स से, तो क्या एआई पूरा साइंस अप्रूव करेगा? एआई कम्स अंडर साइंस, साइंस डज नॉट कम अंडर एआई। तो एआई पूरी तरह साइंस को कैसे अप्रूव कर पाएगा? कुछ फील्ड्स ऐसे होंगे साइंस के जो जाएंगे, तो जहां पर डेंजर बना रहेगा, जो रिप्लेसेबल जॉब्स होंगे, मेरे हिसाब से एक तो कोडिंग होगा, बेसिक कोडिंग दैट इज, या आप समझिए जो बेसिक लैब टेस्टिंग है, वो शायद जॉब्स चले जाएंगे। लेकिन जो जॉब्स बने रहेंगे साइंस की अगर बात करेंगे तो रोबोटिक्स के जॉब्स तो बने रहेंगे। फिर मैं समझता हूं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो जॉब्स तो बने रहेंगे, जो क्वांटम कंप्यूटिंग के जो काम है वो तो बने रहेंगे। वैसे कॉमर्स की अगर बात करें तो कॉमर्स में भी जो जॉब्स चले जा सकते हैं वो बेसिक बीके या स्टैंडर्ड टैक्स फाइलिंग के जॉब्स चले जा सकते हैं। लेकिन जो जॉब्स बने रहेंगे जहां पर एआई का कोई भी इन्वॉल्वमेंट होने का चांस बहुत कम है, वो है बिजनेस मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो इस मामले में बच्चा, स्टूडेंट कैसे सेलेक्ट करे करियर? देखिए, अगर बच्चा लेटेस्ट से के बिजनेस एक्विजिशंस और मर्जर्स की बात करता है, तो जो कोर्सेस ये सारी चीजें उनको सिखाता है, जैसे एग्जांपल एमबीए, जब बच्चा कोई एमबीए करेगा तो एमबीए करने के बाद तो डेफिनेटली बच्चा खुद का बिजनेस डेवलप करेगा। तो जब ये खुद के बिजनेस डेवलप करेंगे, जब हम मर्जर्स की बात करेंगे, एक्विजिशंस की बात करेंगे, तो यहां पर एआई का इन्वॉल्वमेंट काफी कम है। बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट बिजनेस, इट लीडरशिप इमीडिएटली कम्स अंडर इट। तो आपको लोगों से डील करना है, तो एज आई सेड कि एआई कभी लोगों से डील नहीं कर सकता। एआई ओनली कैन रिट्रीव द डेटा एंड गिव इट टू यू, प्रेजेंट इट टू यू। उस डेटा को एग्जीक्यूट कैसे करना हो तो इंसान ही कर सकता है। तो कुछ करियर कोर्सेज चले जाएंगे, कुछ तो जरूर रहेंगे। जैसे अगर हम आर्ट्स की बात करें, लेट अस नॉट फॉरगेट आर्ट्स आल्सो। आर्ट्स में भी जो मेरे हिसाब से जो बेसिक टेम्पलेट्स है ना डिजाइनिंग के,
ग्राफिक डिजाइन, वो सब चले जा सकते हैं। और जो वीडियो एडिटर्स है छोटे मोटे, वो शायद उनके जॉब्स खतरे में रहेंगे, लेकिन जो जॉब्स बने रहेंगे इवन इन आर्ट्स, साइकोलॉजी तो जरूर बना रहेगा, बिकॉज अगेन वी डील विथ ह्यूमन बींग्स, थेरेपी बनी रहेंगी। यानी कि मेरा ये कहना है कि यू आर सेफ only when you are not doing just science or just commerce or just arts, science along with AI, commerce along with AI, arts along with AI, तो आपको AI के साथ बने रहना होगा। क्या बात है सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। अभी सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि इन स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी करने के लिए, चाहे कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, पेरेंट्स हो या हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? काफी बार हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, पहले भी पॉडकास्ट में। करेक्ट। देखिए, जो स्कूल्स को और हमको ध्यान देना है कि मार्क्स के अलावा, मार्क्स चलिए जरूरी है हमारी सोसाइटी में, मार्क्स तो मार्क्स से जज करते हैं लोग, बट उसके अलावा उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होने चाहिए, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, एआई लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप। उसी से याद आया कि हमने एंटरप्रेन्योर के कोर्स भी चालू किए हैं, आपको पता ही होगा। और कॉलेजेस, स्कूल में तो पहले तो मार्क्स के साथ साथ ये सब चीजें, बहुत अर्ली लोगों को लगता होगा कि बहुत अर्ली हो गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप अभी आप चाहते हो, फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चे ने तो कमाना शुरू नहीं किया, बट जरूरी है ये सब। हमें मार्क्स के अलावा बच्चों को एज लेवल में भी स्टैंडर्ड 8-10 से शुरू करना होगा, या एज लेवल अराउंड 12-13 से हमें शुरू करना पड़ेगा। कॉलेजेस के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सिलेबस और मार्केट या एम्प्लॉयबिलिटी जो इंडस्ट्री है उसमें बड़ा गैप है। सिलेबस अगर आपका यहाँ है तो भी पूरा बेसिक है, और उसको बहुत मॉडिफाई करके यहाँ पे हमें इस लेवल पे एक्चुअली एम्प्लॉयबिलिटी या इंडस्ट्री को ज़रूरत है। एक गैप फिल करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स उसके लिए लाइफ प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप करना चाहिए कॉलेजेस को, स्किल सर्टिफिकेशन देना चाहिए कॉलेजेस को, जो आज आप देखो ऑनलाइन बहुत सारे इंडस्ट्री यूनिवर्सिटीज़ दे रहे हैं। इंडस्ट्री के मेंटर्स बुलाने चाहिए कॉलेजेस में और बताने चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, जो आज अभी सर बता रहे थे कि आप तभी सेफ हो कि आप भले साइंस स्टूडेंट हो लेकिन आप एआई की भी नॉलेज रखते हो, प्लस आप आर्ट्स की भी नॉलेज रखते हो। मतलब एआई अगर फोकस कर रहा है साइंस पे तो आपके पास मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग भी है। Correct. आपके पास आर्ट्स का भी नॉलेज है बेसिक, आपको कॉमर्स का भी बेसिक नॉलेज है, तो आप सेफ हो। तो ये कॉलेजेस को अडॉप्ट करना चाहिए, जो आपका क्वेश्चन है कि मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग उनको लाना पड़ेगा। इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कॉलेजेस को इमीडिएट बेसिस पे करना पड़ेगा। पेरेंट्स को बच्चे पर अपना इनकम्प्लीट ड्रीम इम्पोज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पॉइंट मेड। हर बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता, बट एवरी चाइल्ड कैन बिकम अ कैपेबल प्रॉब्लम सॉल्वर। ये एटीट्यूड रखना है आपको। मैं एक एनालॉजी समझाता हूँ कि रामायण में भगवान श्री राम इसलिए नहीं जीते कि बस उनको युद्ध बहुत अच्छा आता था, उन्होंने हरा दिया रावण को। रावण कोई सामान्य इंसान नहीं था, तीनों लोक का स्वामी था वो, उसको हराने के लिए कोई सामान्य इंसान नहीं चाहिए था। तो भगवान श्री राम के पास सिर्फ युद्ध के कला नहीं थे, उनके पास एक लीडरशिप स्किल था, तभी तो उन्होंने सेना इतनी जुटाई। उनके पास ऐसे गुण थे, कंप्लीट कैरेक्टर थे, वो कैपेबल थे। दैट इज व्हाई ही कुड विन रावण, ही कुड डिफीट रावण एंड विन लंका, अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल। ऐसा हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि कंप्लीट बनिए। करेक्ट। यस, इस पर हमने काफी चर्चा दरअसल कई बार की है, तो मैं ज्यादा इसमें ऐड नहीं करूंगा। सिर्फ इतना ही मुझे कहना है कि जो स्कूल्स हैं दे मस्ट आल्सो क्रिएट लैब्स एंड नॉट जस्ट क्लासरूम्स, और बच्चों को लाइव लीडरशिप लैब्स का इसका मतलब सर का जो कहना है मैं थोड़ा इलेबोरेट करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। यस, आप लाइव ह्यूमन। यस, करेक्ट। और जो रोट लर्निंग है, जो मेमोराइजेशन है, वहां से अभी बाहर निकलना बहुत जरूरी है। देखो सिलेबस अपग्रेड हुए कितने साल हो गए, आप कहेंगे नहीं सर अभी 5 साल पहले हुए थे, लेकिन आप देखिए इसको सिर्फ करिकुलम रीशफलिंग कहूंगा मैं, कि कुछ चैप्टर्स जो 10th के थे 9 में चले गए, कुछ चैप्टर्स 9 के 8 में चले गए, 10th में आए, 11th के 10th में आ गए। बस वही हुआ है। आप बताइए कि कौन से जरिए से आज बच्चों को एआई सिखाया जा रहा है। आप आज बच्चों को डीप फेक के बारे में बताइए, आज आप बच्चों को एआई बायस के बारे में बताइए। ये सब चीजें जो बच्चे आगे चल के फेस कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में बच्चों को नॉलेज देना बहुत जरूरी है।
जितना जल्द हमारे प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम से हम बाहर निकलेंगे, उतना जल्द हम बच्चों के फ्यूचर को सेव कर पाएंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से एआई ट्रेनिंग अपने टीचर्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स को चालू किया है. सो राइट स्टेप्स दे आर टेकिंग इन द राइट डायरेक्शन. लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट. यस, वी होप सो. यस. तो आज का डिस्कशन जो है इससे काफ़ी हमें फ्रूटफुल पॉइंटर्स मिले सोचने के लिए, और काफ़ी ये मुझे लगता है सर, मनोहर सर, नीरज सर, दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक काफ़ी आई ओपनिंग सेशन है. आई थिंक जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उन सबके लिए आई ओपनिंग सेशन है. अगर हम हमारे स्टूडेंट्स को आज के जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो मुझे लगता है आउटडेटेड हो सकता है. फ्यूचर में कौन से जॉब्स है और उन्हें कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ डिग्री इंपॉर्टेंट है बट सिर्फ डिग्री काम नहीं आएगा. शायद पास्ट में सिर्फ डिग्री के बेसिस पे जॉब्स मिलते थे, लेकिन अभी सिर्फ डिग्री के बेसिस पे जॉब मिलना मुश्किल है. उसके साथ साथ स्किल्स की कैसे जरूरत है, सर ने हमें काफी अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया. तो यही हमें थोड़ा सा फोर्स इन करके, चीजों को प्लान करके अपने आप को रेडी करना जरूरी है. एंड हर कोई अपने आप को तैयार करेगा, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, इस यूथ के साथ खड़े रहेंगे उनको सक्सेसफुल करने के लिए. हमारी भी कोशिश एज अ वेदा एडटेक इंस्टीट्यूट यही है. सो थैंक यू सो मच. और अगर आपको लगता है कि और कोई टॉपिक पे यहाँ पर डिस्कस किया जाए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करिएगा. एंड अगर ये पॉडकास्ट के थ्रू आपके ज्ञान में कोई बढ़ोतरी हो रही है, कोई ग्रोथ मिल रहा है, तो जरूर आप इस वेदा एडटेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. दैट्स इट. थैंक यू सो मच.